बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम MCQ सेट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स के MCQ डिस्कस करने हैं, जो कि हमने अपनी एक सीरीज शुरू की हुई है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। उसमें हमारा चैप्टर है सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स, और ये PPSC और दीगर रेलिवेंट जो कंप्यूटर साइंस के MCQ टेस्ट होते हैं उनके लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं हम अपने इस MCQ सेट की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है इस चैप्टर का। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया विद इन द CPU इज कॉल्ड। हमने मुख्तलिफ टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज पढ़े हैं। जिस तरह हमारे पास एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है विद इन द CPU, जिसको कहा जाता है रजिस्टर, और एक दूसरा टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है जिसको हम कहते हैं रैम। तो विद इन द CPU जो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है उसको कहा जाता है रजिस्टर, और इसकी करेक्ट ऑप्शन है ए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी स्टोर्ड इन द रजिस्टर एक्सेप्ट। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है CPU इंस्ट्रक्शन सेट। CPU इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ होती है कि जब हम अपने सिस्टम में कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा सिस्टम रैम में से इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए फेच करता है। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं या कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहा जाता है। तो ये हमारे सिस्टम में स्टोर नहीं होती बल्कि ये एग्जीक्यूट हो। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन डी है। इसके बाद रजिस्टर दैट कलेक्ट द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन आर कॉल्ड। तो कंप्यूटेशनल स्टोरेज के लिए जो हम अपने पास रजिस्टर यूज़ करते हैं वो है एक्यूमुलेटिव रजिस्टर। इसके लिए मैंने तमाम रजिस्टर की जो टाइप्स हैं उन पे एक अलग वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। फिर उसके बाद आते हैं द साइज ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर इज़ 1 to 4 बाइट। अब हमारे पास 4 बाइट का एक रजिस्टर होता है, और अगर हम उसको हाफ यूज़ करना चाहते हैं तो 2 बाइट यानी कि 16 बिट का भी यूज़ कर सकते हैं, और मज़ीद उसको डिवाइड करके 1 बाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे यूजेज पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली 1 से लेके 4 बाइट तक कम्युलेटिव रजिस्टर का साइज यूज़ करते हैं। द साइज ऑफ DI, SI, SP एंड BP स्टैक कंट्रोल रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर्स की टाइप हैं। तो इनका जो नॉर्मली साइज यूज़ किया जाता है वो है 2 बाइट्स इन तमाम का, यानी कि DI 2 बाइट का, SI 2 बाइट का, SP और BP स्टैक कंट्रोल रजिस्टर, ये जितने भी हम यूज़ करते हैं 2-2 बाइट्स के होते हैं। विच इज़ नॉट ए काइंड ऑफ रजिस्टर। हमारे पास फ्लैग रजिस्टर होता है, सेगमेंट रजिस्टर होता है, कम्युलेटिव रजिस्टर होता है, लेकिन मैथ के प्रोसेसर एक रजिस्टर नहीं है बल्कि को प्रोसेसर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। ये हमारे पास एक अलग से हेल्पिंग प्रोसेसर होता है जिसको को प्रोसेसर कहा जाता है। ये हमारे नॉर्मल प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करता है। तो इस पर भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट के लिंक में जाइएगा, वहाँ पे आपको को प्रोसेसर की वीडियो मिल जाएगी। हाउ मैनी इवेंट्स हैपन ऑन CPU वाइल एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें 4 इवेंट्स परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला है फैच, जिसमें हम रैम में से इंस्ट्रक्शन CPU की तरफ फैच करते हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करके या डिकोड करके एग्जीक्यूट किया जाता है, और फाइनली स्टोर किया जाता है। तो फैच, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोर, ये 4 स्टेप्स हैं टोटल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट्स कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड। तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड में रजिस्टर का एक अहम रोल होता है, रैम रोल प्ले करती है, और इसके अलावा स्पीड ऑफ सिस्टम क्लॉक। ये तीनों चीज़ें हमारे सिस्टम की स्पीड में अहम रोल प्ले करती हैं, लेकिन कीबोर्ड ये एक इनपुट डिवाइस है, इसकी स्पीड के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डी। द CPU कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। एक CPU कंट्रोल यूनिट एंड ALU, 2 उसके पार्ट्स होते हैं। The data that is input into ALU must reside in register. Which of the following is not used for the data storage। तो डेटा स्टोरेज के लिए कंट्रोल यूनिट ये नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि ये हमारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। CPU जो भी काम कर रहा होता है ये सिर्फ उनकी निगरानी करता है। जो हमारी स्टोरेज के लिए यूज़ होने वाले डिवाइसेस हैं वो है रजिस्टर, जो कि एक स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी है विद इन द CPU, रैम जो नियर द CPU हमारी यूज़ होने वाली
चिप है और हार्ड डिस्क या जिसको डिस्क ड्राइव कहा जाता है, ये हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लेकिन कंट्रोल यूनिट हमारी इंस्ट्रक्शंस की निगरानी करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज लोकेटेड इन द नियर चिप टू द सीपीयू। लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी कैन बी स्टोर्ड लीस्ट एक्सपेंसिवली इन सेकेंडरी स्टोरेज। जो हमारी हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, इसमें हम मैक्सिमम डाटा यूज़ कर सकते हैं विद मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द प्राइमरी मेमोरी एज लॉन्ग एज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सिस्टम। अब देखिए, हम प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो ये है रैम, और रैम के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस उस वक्त तक रहती हैं जब तक हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जब हम उस चीज़ को यूज़ करना छोड़ देते हैं तो उस चीज़ को सिस्टम स्वैप आउट कर लेता है और उसकी जगह नए आने वाली चीज़ें स्टोर कर ली जाती हैं। तो करंटली अंडर द यूज चीज़ें रैम में होती हैं, इसके अलावा उनको निकाल दिया जाता है। The terms used to describe the steps of fetching, decoding, executing, and storing the results of program instruction is machine cycle. Machine cycle refers to इंस्ट्रक्शन टाइम प्लस एग्जीक्यूशन टाइम। इंस्ट्रक्शन टाइम क्या होता है कि जब हम रैम में से कुछ चीज़ फैच करते हैं और उसको डिकोड करते हैं, ये कहा जाता है आई टाइम या इंस्ट्रक्शंस टाइम। और जब हम उनको एग्जीक्यूट करके आउटपुट डिवाइसेस पर आउटपुट भेज देते हैं तो ये टाइम कहलाता है एग्जीक्यूशन टाइम। तो हमारा मशीन साइकिल इन दोनों के कम्बिनेशन से बनता है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज डन ड्यूरिंग द आई टाइम ऑफ द मशीन साइकिल डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शंस, कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को रैम से सीपीयू की तरफ फैच करते हैं और फिर उसके बाद उसको डिकोड करते हैं, तो ये कहलाता है आई टाइम। And the unit of electronic circuitry that represents a single bit is called transistor. The following are all the Intel chips or Intel-like chips except PowerCP. अब इसमें Xeon, Celeron and Cyrix ये मुख्तलिफ़ किस्म की चिप्स हैं जो कि इंटेल की या इंटेल की तरह की हैं, लेकिन PowerPC एक डिफरेंट चीज़ है। एंड फाइनल हमारा MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वोलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरी। तो इसमें है सेमी कंडक्टर रैम। वोलेटाइल मेमोरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ होती है, और जब तक हमारा सिस्टम ऑन होता है इसमें स्टोरेज रहती है, और जैसे ही हम अपने सिस्टम को पावर ऑफ करते हैं तो ये स्टोरेज हमारी ख़त्म हो जाती है। तो इसको कहा जाता है वोलेटाइल। और दूसरी है नॉन वोलेटाइल, जिस तरह की हमारी हार्ड डिस्क, अगर हम सिस्टम को पावर ऑफ भी करते हैं तो उसमें से स्टोरेज ज़ाया नहीं होती। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।